म्यूट है आपका। आइए आज पुनः एक बार परमेश्वर के अपने प्रभु के चरणों में बैठकर हम उसके वचन से सीखें कि हमें एक अच्छी और सच्ची शिष्या बनने के लिए किस तरह से तैयार होना है ताकि हम दूसरों को तैयार कर सकें। तो शिष्यता मैनुअल, इसमें पाठ 2 जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। शिष्या के गुण, पाठ 2 शिष्या के गुण, और इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पाठ के लिए हमारा मुख्य पद है कुलुसियों 1:10, और इसमें इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस वचन को ध्यान से देखें तो 4 बातें हैं जिसकी ओर हमें ध्यान देना है। तो ये वचन ही अपने आप में हमें एक ऐसी सक्रिय शिष्यता के लिए आह्वान कर रहा है। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह मतलब प्रभु सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में मतलब हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम मतलब हम जो शिष्य हैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस वचन को हम रट लें, याद करें, मुखाग्र करें अपने जीवन के वचन के रूप में। लाइफ वर्स, बहुत बार लाइफ वर्स जब लोग लेते हैं तो कोई प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि इस पर मैं भरोसा करता हूं कि प्रभु मेरे लिए ये पूरा करेगा। हम इस वचन के लिए इस वचन को ले अपने शिष्यता के जीवन के लिए कि हम अपने शिष्यता के जीवन में इन बातों को पूरा करेंगे। आज का पाठ जो है शिष्यता मैनुअल से पाठ 2, इस पाठ में हम यीशु मसीह की सच्ची शिष्या के गुणों को देखेंगे, वचन के आधार पर देखेंगे। और सच में देखें तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक गुण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या कहा है, और उसी के आधार पर हम उस गुण को सीखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और स्वयं एक सच्ची शिष्या बनना सीखेंगे। सच्ची शिष्या के गुण। पहला गुण, पहले गुण में जाने के पहले हम याद करें, पिछली बार हमने देखा कि भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो लेती थी। भोजन, आश्चर्य कर्म, चंगाई, छुटकारा, राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए। क्या वे शिष्य थे? जी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये गुण जो अब हम देखने जा रहे हैं वो उनमें नहीं थे। परंतु जो उसके चेले थे वो व्यक्तिगत जीवन को उसके लिए समर्पित कर दिए थे। वे अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ बोलिए, उसके पीछे पीछे चले। क्या वे शिष्य थे? जी हाँ, वे सच्चे शिष्य थे। आइए इन गुणों में पहला गुण जो हमारे सामने है कि मसीह यीशु की सच्ची शिष्या परमेश्वर से अन्य सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है। जब हम परमेश्वर से कह रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। तो जब हम यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं तो त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख करते हुए हम परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है। इसके लिए यीशु मसीह ने जो हमसे कहा है, चेलों से कहा है, लूका 14:25 और 26 में वचन आपके सामने हैं, और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। भीड़ उसके साथ जा रही थी, साथ जा रहे हैं, पीछे हैं, उसके पीछे, उसने पीछे फिर कर देखा, मतलब वो भीड़ उसके साथ हो रही है उसके पीछे जाने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे पीछे तो आ रहे हो, लेकिन याद रखो कि इस प्रकार से अगर तुम्हारे प्रेम का सूत्र ऐसा ना बन जाए जैसे मैं कह रहा हूं,
कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाई और बहनों, मतलब संपूर्ण रिश्तेदारों को, अपने परिवार को उसने सम्मिलित करते हुए कहा है कि वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। पीछे तो हो, चेला नहीं हो सकता है। हमारा यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के साथ किसी और प्रेम की बराबरी नहीं होनी चाहिए। हम कहते तो है, बहुतेरे कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, लेकिन जो शिष्य का प्रेम यीशु मसीह से होता है, वो प्रेम उसके बराबर और कोई प्रेम नहीं होना चाहिए उसके जीवन में। ये है इस अप्रिय जाने शब्द का अर्थ। हमारा यीशु से जो प्रेम है, उस प्रेम से भी बढ़कर होना चाहिए जो हम स्वयं से करते हैं। जो हम स्वयं से प्रेम करते हैं, उससे भी बढ़कर प्रेम होना चाहिए। हमें यीशु से अपनी इच्छाओं और अपने सपनों से भी बढ़कर प्रेम करना चाहिए। जब कहा जा रहा है हम जो स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हम कहेंगे हम स्वयं से कैसा प्रेम करते हैं? तो हम अपनी इच्छाओं से प्रेम करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं और चाहते उन इच्छाओं को वो पूरा करें। हम अपने सपने, अपने महत्वाकांक्षाओं को लेकर आते हैं। उनसे प्रेम नहीं करना है, उनसे अधिक प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करना है। हमें यीशु से हमारे शौक, हमारी आदतों, हमारे आराम और हमारी प्रसन्नता से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। यीशु से प्रेम, केवल यीशु से प्रेम। इसका अर्थ है कि शिष्य का जो प्रेम यीशु के प्रति होता है, उसकी तुलना में अन्य प्रेम घृणा के समान होते हैं। जो हमारे हिंदी में शब्द आया है अप्रिय ना जाने, वो इंग्लिश में शब्द आया है हेट, मतलब घृणा करें। इसका मतलब है कि तुलना में अगर देखा जाए तो हमारा प्रेम सबसे अधिक केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए। पहला तीमुथियुस के इस वचन में हमारे पास, पहला तीमुथियुस 5:8 में वचन है हमारे सामने। वचन में लिखा है कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इसका मतलब है, ये वचन से हम ये ध्यान में लेना चाहते हैं कि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम सचमुच घृणा करें अपने लोगों से, या अपने लोगों की देखभाल ना करें, या अपने परिवार की चिंता ना करें। ये नहीं सिखाती है बाइबल। बल्कि हम तो जानते हैं कि नीति वचन 31 अध्याय, पूरा का पूरा अध्याय हम महिलाओं के लिए कितने सुंदर रीति से दिया गया है कि हम अपने परिवार की कैसी चिंता करें। और नए नियम में भी ऐसे बहुत से हवाले हैं। पहला तीमुथियुस 2, इसमें 9 से 10, और पहला पत्रस 3, 1 से 6, ये ऐसे वचन है जिसमें हमें बताया गया है कि हम एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपने घर परिवार की देखभाल करें। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है हमारे लिए? हमें बताया जा रहा है कि ये जो शब्द है लूका 14:26 में, अप्रिय जाने, अपने रिश्तेदारों को जितना वहां पे सूची दी गई है कि अप्रिय जाने, तो यह अप्रिय जाने शब्द का सरल अर्थ है या स्पष्ट अर्थ है कम प्रेम करना। उन्हें अप्रिय जानो मतलब उनसे कम प्रेम करो। उन्हें अप्रिय जानो मतलब प्रभु की तुलना में उनको अधिक प्रेम ना करो। हमें अपने परिवार तथा रिश्तेदारों से उससे कम प्रेम करना है जितना हम मसीह यीशु से करते हैं। ये हमारे शिष्यता की पहली पहचान है। हमें मसीह यीशु के कार्य के लिए, मसीह यीशु के वचन के लिए, वचन की सेवकाई के लिए, वचन को सीखने के लिए इतनी अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो ऐसी प्राथमिकता हो जैसी प्राथमिकता हम किसी और को
किसी और काम को, किसी रिश्तेदार के आने को, किसी और फंक्शन को नहीं देते हैं। हमें अपने घर परिवार और उसमें आने वाले ऐसे बहुतेरे अवसरों को छोड़ने के लिए तैयार रहना है, जबकि हमें चुनाव करना होता है कि हम प्रभु के काम में जाएं, प्रभु को समय दें, कि यहां पर समय दें पारिवारिक बातों के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, शिष्यता सिखाने के लिए, वचन सीखने के लिए। इस तरह का चुनाव जब आता है तो हमारा चुनाव होना चाहिए हम प्रभु के लिए समय दें। जब प्रभु अपनी इच्छा में हमारे प्रियजनों को हमसे ले लेता है, अर्थात हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, तो हमें बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना प्रश्न के प्रभु की इस इच्छा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का स्वामी है, वो हमारे प्रियों के जीवन का भी स्वामी है। जब ये वचन हमारे सामने हम देखते हैं कि मत्ती 10:27, इस वचन में तो प्रभु ने बहुत ही कठोर शब्दों में क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, वह मेरे योग्य ही नहीं है ही नहीं। कहीं से भी प्रभु हमें स्वीकार नहीं करता, अपने योग्य नहीं ठहराता है। हमें प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम करना चाहिए, सर्वोच्च प्रेम करना चाहिए। जो शिष्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देती है, वो प्रभु से पुरस्कार पाती है, प्रभु उसकी चिंता करता है। जैसे मत्ती 6:33 में कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, मतलब उसमें लगे रहो, उसको प्राथमिकता दो, पहले उसे करो, और प्रभु बाकी बातों की चिंता करेगा जो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये पहला गुण हमारे सामने है कि शिष्या सबसे बढ़कर प्रेम, सर्वोच्च प्रेम अपने प्रभु यीशु मसीह से करती है, उसकी बातों को प्राथमिकता देती है। दूसरा गुण देखेंगे, सच्ची शिष्या अपना क्रूस उठाती है। जब क्रूस की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस एक सर्वोच्च उदाहरण है। वही क्रूस है जो हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वहां पूरा हुआ है। लेकिन यहां जो बोला जा रहा है वो अपना क्रूस उठाने के लिए बोला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 14 में ही 27 वचन में कहा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मरकुस 8:34 और 35 में कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु खुद कह रहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान को विश्वास करना, उसको महत्व देना, उसी पर निर्भर रहना, ये बुनियाद है हमारे विश्वास की। लेकिन जब शिष्यता की प्रक्रिया की बात आती है तो हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है, हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। और यहां पर जोड़ी बताई गई है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, अपने आपे से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर। अपने आपे से मतलब मैं, मेरा, मुझे, ये जो मेरा अपना आपा होता है ना, मेरा जो केंद्र होता है, ये है अपने आपे से अर्थ, उसका इनकार करना है। मतलब मैं, मुझे, मेरा, मैंने, मैं ये नहीं चाह रही हूं। और उसको जब मैं नहीं चाह रही हूं, मतलब मैं अपने सुख, अपनी इच्छाएं, अपनी प्राथमिकता, मतलब अपने जीवन के लाभ की प्राथमिकता है, अपने शौक, अपना आराम, अपना सुख, इसका इनकार कर रही हूं। तो जाहिर है जब उनका इनकार करेंगे तो बातें क्रूस जैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी।
ऐसी अवस्था में, ऐसे समर्पण में हमें प्रभु के पीछे चलना है। प्रथम कलीसिया में क्रूस मृत्यु का लक्ष्य था। यदि कोई स्त्री चुनाव करती है और निश्चय करती है कि वह यीशु की शिष्या बनेगी, तो उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। मतलब प्रतिदिन मसीह यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होना है। अब सही में नहीं कि रोज हमको मरना नहीं पड़ता, लेकिन उतने अधिक कष्ट भी सहने हैं, उतना अधिक त्याग भी करना है, उसके लिए तैयार होना है। अपना क्रूस उठाकर चलना है। ये पौलुस के समान सोच रखना है। जैसे पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यीशु की शिष्या को अपनी शारीरिक लालसाओं को नियंत्रण में करने के लिए अपने आपे का इनकार करना चाहिए। हमारे शरीर की अपने लिए बहुत सारी लालसाएं होती हैं, उसको नियंत्रण में हम कैसे करेंगे? हम अपने आपे का, मतलब वो जो इच्छाएं उभरती हैं उनका इनकार करना है, उनका इनकार करना है, और ऐसे में हम उन्हें नियंत्रण में रखते हैं। अपने आपे का इनकार करने का अर्थ यह होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति न करके सब बातों में परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है। परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना। ये मेरी इच्छा और ये प्रभु करेगा और ये तो प्रभु करेगा और ये तो प्रभु तुझे करना ही है, नहीं। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु तू सब कुछ जानता है। प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया, प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये है अपने आपे का इनकार करना, और ये जब होता है तो वही जो समर्पण होता है वो अपना क्रूस होता है। इस तरह के समर्पण में चलना, अपना क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु की शिष्या को संसार का आनंद और समृद्धि की चाहत नहीं रखनी चाहिए, चाहत नहीं रखनी चाहिए, परंतु इन बातों में उसे अनुशासित बनना है, क्योंकि संसार का आनंद मिलता ही है। प्रभु ने जिस प्रकार की परिस्थिति हमें दी है, हमारे परिवार के लोग दिए हैं, आनंद है, समृद्धि है, प्रभु हमें नौकरी देता है, प्रभु हमें उपलब्ध कराता है अपनी ओर से। जो कुछ हमारी कमाई है हम करते हैं, हम सुविधाएं जमा करते हैं, है ना। परंतु इन बातों में अनुशासित बनना है, इन बातों को प्राथमिकता नहीं देनी है, इनकी चाहत नहीं रखनी है। इनके बिना भी कभी जीना पड़े, सुख सुविधाओं के बिना भी जीना पड़े, तो अंदर का समर्पण होना चाहिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। उसे मतलब शिष्या को सतत अपने स्वार्थ का त्याग करना है और मसीह के लिए सब बातों का, सांसारिक आराम और सुखों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना है। बहुत बार सेवकाई में जब हम जाते हैं, जब सेवकाई करनी होती है, तो रात रात जागना होता है, वचन का अध्ययन करना है, तैयारी करना है, भोजन करने का समय नहीं है, कहीं जाते हैं, कहीं हमारे लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। हम सबको स्वीकार करके प्रभु के लिए हमें उस सेवा में समर्पित रहना है। हमें अपने प्रतिदिन का जीवन इस तरह से रखना है कि जब आवश्यकता है तो हम अपने सुख सुविधाओं से भी अलग होकर प्रभु की सेवा करेंगे। उसे मतलब शिष्या को अपने परिवार के जिम्मेवारियों के भार को उठाने के साथ साथ उस हरेक बोझ को भी साहस और आनंद के साथ उठाना है जो परमेश्वर उस पर मसीही सेवकाई के लिए सौंपता है। अगर अभी इस बात को लेके हम ये विन के पाठ सीख रहे हैं, और पिछले पाठ में ही हमने बताया और उदाहरण आपको दिखाए कि जब इसे सीखना है तो हमें सिखाना है, तो हमें समय देना होगा,
और हमें दूसरी बहनों के साथ बैठकर इन बातों के अध्ययन के लिए अपना घर खोलना होगा या किसी के घर जाकर सिखाना होगा। तो ये एक प्रकार का नया बोझ है। आप कहोगे मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे घर के काम, मेरे स्कूल के काम, मेरे ऑफिस के काम, मेरे काम, मेरी तबीयत, मेरा आराम। लेकिन जब प्रभु ये बोझ दे रहा है तो साहस और आनंद के साथ उठाना है, साहस और आनंद के साथ उठाना है। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है कि शिष्य इस बात में फर्क समझे कि परमेश्वर द्वारा सौंपे गए बोझ कौन से हैं और उसके अपने किसी पापमय गलती के कारण या दूसरों के कारण लादे गए बोझ कौन से हैं। बोझ जिंदगी में होते हैं, लेकिन कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो हमारी कुछ गलतियां, हमारी गलत आदतें या हमारे खाने पीने की अलग पद्धतियां या कुछ इस तरह से हमें अपने बोझ बढ़ा लेते हैं। उन बोझों को हम परमेश्वर के बोझ नहीं कह सकते। कभी कभी अनावश्यक रीति से दूसरे लोग हम पर बोझ डाल देते हैं और हम इस तरह से समर्पित हो जाते कि ठीक है जी। नहीं, हमें निर्णय लेते हुए उन बोझों को दूर करना है जो यूं ही किसी के द्वारा ज्यादती करते हुए हम पर लादे जाते हैं। अनावश्यक बोझों को हमें दूर करना है, लेकिन प्रभु के बोझ जो है उसे उठाना है। और ऊपर हमने पहले पॉइंट में लिखा है अपने परिवार की जिम्मेवारी के भार को उठाने के साथ साथ, परिवार की जिम्मेवारी वो बोझ है, वो भार है जो हमें सहर्ष निभाना है और इसके साथ साथ परमेश्वर की सेवकाई करना है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि बोझ है, बोझ में और प्रभु बोझ बढ़ा रहा है और प्रभु कह रहा है शिष्यता सिखाओ और प्रभु कह रहा है काम के लिए निकलो और प्रभु हम पर बोझ दे रहा है, हमें दिखा रहा है कि उस गांव में जाना है, वहां प्रचार करना है, उनको सिखाना। ये जब बोझ बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर की कमजोरियों के कारण, हमारे शरीर में वो जो बोझ होता है कि ये भी हमें सहना है, ऐसे समय में ये वचन जो है मत्ती 11:29 हमारे लिए सहारा बनता है। हमें याद रखना है प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसके पहले जो 28 वचन है वो हम सब जानते हैं। प्रभु कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों, इस सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उस विश्राम में प्रभु हमको निष्क्रिय बैठो बस आराम करो ऐसे नहीं दे रहा है, ऐसा वाला विश्राम नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मतलब तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। इसका मतलब है कि जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं, उसका कार्य करने के लिए उस बोझ को स्वीकार करते हैं, सीखने के लिए और सिखाने के लिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो एक तरह से हम प्रभु के जुए में जुड़ जाते हैं। जुआ क्या होता है? दो बैलों के ऊपर लगी हुई वो जो गर्दन पे रखी हुई वो जुआ होता है जो दोनों मिलकर लेकर चलते हैं। मेरा जुआ जो प्रभु कह रहा है, इसका मतलब है कि एक और प्रभु है और दूसरी ओर मैं हूं, एक और प्रभु है दूसरी ओर आप हैं। इसका मतलब है प्रभु का जुआ प्रभु की जिम्मेवारी है, प्रभु की इच्छा से हमारा जीवन में आने वाले बोझ और भार, इस सब के साथ हम प्रभु के साथ जुड़े। प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता, एक और वो है बोझ उठाने वाला। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करता, वो अगर एक और है तो हमारे बोझ को कितना अधिक वो संभाल लेता है। और वो कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अपने मन में विश्राम। हो सकता है शरीर में विश्राम ना पाए, हो सकता है कठिनाई होती रहे, हो सकता है घुटने का दर्द तो चलता ही रहेगा, चलते चले। प्रभु हमारे मन में विश्राम देता है क्योंकि वो कहता है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोझ है लेकिन हल्का है। क्यों हल्का है? क्योंकि एक और वो खुद हमारे साथ है। कितना सुंदर आश्वासन है। लेकिन बुलाहट इसके लिए ये है प्रभु की कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो।
पहले इसमें हमने देखा कि हमें अपने आराम, अपने इच्छाएं, अपने सुख से अधिक परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। ये वचन, ये जो गुण है, कह रहा है क्रूस उठाओ। तो प्रियो, जब क्रूस उठाना होता है तो अपने प्रति जो प्रेम है ना, उसको कम ही करना होता है। इन दिनों में मेरी जो भी जीवन की परिस्थिति, जो भी प्रभु ने बोझ दिया, जिम्मेवारी दी या जिम्मेवारियां दी, चुनौतियां दी, मैंने ये सीखा है, प्रभु ने सिखाया कि वो जो क्रूस उठाना अगर हम चाहते हैं कि सरल हो, तो क्रूस कम नहीं होगा, हमारा अपने प्रति प्रेम कम होना चाहिए कि इस क्रूस के कारण मुझे आराम नहीं मिल रहा है, इस क्रूस के कारण मेरे मन में शांति नहीं आ रही। इस क्रूस मतलब मन की शांति, मतलब प्रभु तो विश्राम देता है, तो मैं जो शांति कह रही हूं मतलब ये कि मैं क्यों चिंता में चली जाती हूँ, विचारों में चली जाती हूँ। इस उधेड़बुन में इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि पहला गुण कि हम अपने आप से प्रेम ना करें, प्रभु से प्रेम करें, अधिक प्रेम प्रभु से करें और अपना क्रूस उठाएं। एक और बात जो प्रभु ने सिखाई इन दिनों में वो ये कि क्रूस, अपना क्रूस जो मुझे उठाना है, जो प्रभु देता है, जो जिम्मेवारियां वो देता है, जो परिस्थितियां वो जीवन में लाता है, जो सेवकाइयां वो सौंपता है, जो कठिनाइयां वो देता है, जो प्रभु की इच्छा से आती है, वो वाला क्रूस कभी रुकावट नहीं बनता है। खास करके सेवकाई में कभी रुकावट नहीं बनता। क्रूस भारी जरूर होता है, रुकावट नहीं बनता है। हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए उसके पीछे चलें। तो अब तीसरा गुण यही है कि सच्ची शिष्या यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। क्रूस उठाना है, पीछे हो लेना है, हो लेती है। अब पीछे हो लेने का मतलब है चलते चलना है। क्रूस उठाकर एक जगह खड़े रहना नहीं है, क्रूस उठाकर चलना है, उसके पीछे जीना है, अपने दिन उसके साथ बिताने हैं, उसके लिए जीना है। आइए देखते हैं पीछे चलने का अर्थ। उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द है उसको एक बार पढ़ लें, जो वचन लूका 14:27 में, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत ही स्पष्ट है। नहीं उठाना चाहते हो क्रूस, नहीं आना चाहते हो पीछे, तो नहीं हो चेला। चेला होना चाहते हो तो क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ है मसीह यीशु की आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। हम देख रहे हैं कि उसके पीछे चलना, मसीह के पीछे चलना, इसका अर्थ क्या है? तो पहला अर्थ होता है उसकी आज्ञाओं को मानना। जो कोई मसीह से प्रेम करती है, जो शिष्या मसीह से प्रेम करती है, वह उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, आज्ञाओं का पालन करती है। प्रेम करती है तो बस प्रेम के गीत गाती रहती है, ऐसा नहीं। प्रेम करती है मतलब उसका केवल धन्यवाद करती रहती है, ऐसा नहीं। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, ये एक आज्ञा है तो उसका पालन अच्छी बात है, लेकिन आज्ञा यही एक आज्ञा नहीं है, आज्ञाओं का पालन करती है। जो कोई उसका आज्ञाओं का पालन करती है वो उसके प्रेम में बनी रहती है। मतलब प्रेम करती है तो आज्ञाओं का पालन करती है, आज्ञाओं का पालन करती है तो प्रेम में बनी रहती है। ये वचन के आधार पर हम कह रहे हैं। यूहन्ना 15:10 यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। उसने खुद अपना नमूना आदर्श हमें दिया है, वो पिता की आज्ञाओं को मानता है और इसके द्वारा वो पिता के प्रेम में बना रहता है। अगर प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर पुत्र है, उसको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है ताकि उसके प्रेम में बना रहे, तो प्रियो हमें कितना अधिक अपने प्रभु की आज्ञाओं को मानना है ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें।
प्रेम में कैसे बने रहे? आज्ञा मानते रहिए। आज्ञा कहां से मिलेगी? जो कुछ बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सीखो और सिखाओ, और उन आज्ञाओं को मानो, तो प्रेम में बने रहोगे। दूसरा अर्थ, मसीह के पीछे चलने का अर्थ उसके नमूने का अनुसरण करना है। वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मतलब उसका अनुसरण करना है अपनी जिंदगी में। सच्ची शिष्या निरंतर मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर मनन करती रहती है। अब अनुसरण करना है तो उसका मनन करना होगा पहले कि क्या है उसका अर्थ। और ये कहां मिलेगा? हमें वचन में मिलेगा, परमेश्वर के वचन में मिलेगा। हम वचन में मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को समझे, उसने हमारे लिए क्या आदर्श दिया है ये समझे, उसने हमारे लिए क्या शिक्षाएं दी है वो समझे। उस पर मनन करना मतलब उसको पढ़ना है, समझना है, अंदर उसके अंदर, हमारे अंदर ध्यान में आ जाना चाहिए। वह मतलब शिष्या इस आदत में बनी रहती है कि प्रतिदिन अपने जीवन को मसीह के नमूने के अनुसार सुधारें और ठीक करें, क्योंकि प्रतिदिन का जीवन इस शरीर कोई नहीं बोल रहा, इस नाशवान शरीर में रहते हुए हमारे लिए रुकावटें, हमारे साथ लिए बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं कि हम उस नमूने से चूक जाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव, सिद्धता नहीं आई है ऐसा ही लगता है, लेकिन सुधारते रहे, प्रतिदिन इस आदत में बने रहे, ठीक करे अपने स्वभाव। गलती हुई है, 1 यूहन्ना 1:9 याद रखें। अपने पापों को मान ले, गलती को मान ले, तुरंत मान ले। छोटा छोटा हिसाब रखे प्रभु के साथ। किसी भक्त ने कहा है कि छोटा छोटा अकाउंट रखो प्रभु के साथ। मतलब जब गलती हुई है पता चलता है, क्षमा मांगो, वो क्षमा करेगा, वो शुद्ध करेगा। ठीक करो, सुधारो। ये फिलिपियों 2:4 का वचन हमने देखा था कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है। मसीह यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? अपने आप को उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्पित रखना है। उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्पित रखना है। ये फिर से एक बार पौलुस के समर्पण के समान हमें दिख रहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे जीवन के उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हैं हम जीवन में? उसके उद्देश्य को पूरा करना। उसके सबसे बड़े उद्देश्य को हमने यहां देखा है, वही तो हम सीख रहे हैं कि शिष्य बनाओ, सीखो और सिखाओ। पौलुस के समान समर्पण में बनाए रखना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। फिलिपियों 1:21 यह है उसके पीछे चलने का अर्थ। मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? प्राण देने तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। प्राण देने तक सच्ची शिष्या अपने मसीह के विश्वास में दृढ़ बनी रहती है, इस निश्चय के साथ कि कभी भी उसका इनकार नहीं करेगी, मसीह का इनकार कभी भी नहीं करेगी। स्मरण रखिए, स्मरण रखिए, ये लाल पट्टी यहां पर स्मरण रखिए। इनाम उसे नहीं मिलता जो दौड़ को मात्र आरंभ करती है, परंतु उसे मिलता है जो दौड़ को पूरा करती है। दौड़ को पूरा करना है, यह शिष्यता प्रक्रिया हमारे जीवन की दौड़ है। ये जो कार्य है उसके उद्देश्य को पूरा करना है, अपने अंदर भी और दूसरों के जीवन के लिए, उनके जीवन में सक्रिय आत्मिक निर्माण करना है। शिष्य बनाओ, ये सक्रिय कार्य है, कार्य होता रहना है, कार्य हो रहा है ये दिखना है। तो केवल आरंभ नहीं करो, उसको पूरा भी करो। फिलिपियों 3:14 में पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं
जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारी बुलाहट ऊपर की है, ऊपर बुलाया है, स्वर्गीय स्थान में उसके साथ जाकर रहने के लिए बुलाया है, उसकी सेवा करने के लिए, वहां पर जाने के लिए बुलाया। यहां भी सेवा करनी है और उस सेवा का लक्ष्य यही है कि ऊपर जाना है, वो है हमारा निशान। तो पीछे ऐसे चलना है कि ऊपर जा रहे हैं, काम यहां करना है लेकिन निशाना ऊपर का है। प्रकाशित वाक्य 2:10 कलीसिया के लिए बहुत ही सुंदर ये वचन है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। क्या अर्थ है इस वचन का? प्रभु क्या कहना चाह रहा है इस कलीसिया को इस वचन से? जो दुख तुझको झेलने होंगे, मतलब दुख झेलने होंगे, ये सताव के दुख हैं, ये विश्वासी रहकर प्रभु की भक्ति का जीवन बिताने में आने वाले दुख है, तो कहे झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर। दूसरी बात, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, मतलब शैतान है जो अपना कार्य करता रहता है अपने लोगों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। ये सताव के कार्य जेल खाने में डालने पर है, मतलब काम में अवरोध लाने के कार्य। और ये सब परखे जाओ, हमारे परखने के लिए है कि हम सिद्ध है कि नहीं उसके विश्वास में, दृढ़ है कि नहीं उसके विश्वास में। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। यहाँ अर्थ क्या है 10 दिन? जब प्रभु कह रहा है 10 दिन, मतलब बात यह है, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ना गिने। बात यह है यहाँ पर कि प्रभु के योजना में हमारे दुख के दिन भी निश्चित है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जितना प्रभु ने अलाउ किया है, अनुमति दी है, उससे अधिक कोई हमारे दुख में, हमारे जीवन में दुख नहीं ला सकता। उससे अधिक विरोध कोई नहीं ला सकता। लेकिन हमारे लिए जो बुलाहट है वो ये है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कितना विरोधाभास है ना इसमें, प्राण देने तक विश्वासी रहे, मतलब प्राण निकल रहा है तो मृत्यु हो गई, लेकिन मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन, ये कौन सी मृत्यु और ये कौन सा जीवन? हम जानते हैं ये मृत्यु जो कह रहा है प्राण देने तक, तो मतलब ये शरीर का प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। इस पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो रहा है तब तक विश्वास योग्य रहे, विश्वासी रहे। जीवन का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट देगा, प्रभु देगा। हमें ऐसे प्रभु के पीछे चलते रहना है। परिस्थितियां ठीक नहीं है और अभी ऐसा दिखता ही देता है कि और भी बिगड़ रही है, लेकिन हमें प्रभु का काम करना है। बहुत सारी मेरी बहन है, जैसे कि हम देखते हैं बहन रश्मि ऐसे स्थानों में है जहां बहुत कठिनाई है, और भी आप में से होंगी ऐसे बहनों। स्थिर रहो, पीछे चलते रहो, प्राण देने तक विश्वासी रहो। वो जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता, और वो जीवन का मुकुट जो प्रभु देगा वो भी हमारे लिए प्रभु ने निश्चित रखा है। चौथा गुण, सच्ची शिष्या अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार रहती है। अपनी संपत्ति, मतलब संपत्ति जो भी मेरे पास है उसका त्याग करने के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने लूका 14:33 में कहा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं त्यागना चाहते, ठीक है, आपकी मर्जी, तो चेला भी नहीं हो सकते, शिष्य भी नहीं हो सकते। शिष्य अपने जीवन की स्वामिनी नहीं होती, परंतु वह उसकी मात्र भंडारी होती है। हम अपने जीवन के स्वामी नहीं है कि अपनी इच्छा से करेंगे, उसके भंडारी है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम उसके भंडारी है। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में हमें यही पढ़ने मिलता है, यही उसकी शिक्षा इन वचनों की, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुमको प्रभु ने मोल लिया है। मोल कैसे लिया है? हमने तो सबने पाप किया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और वहां से जो छुड़ाया जाना है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से वो उपाय तैयार किया है।
वो है जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो उसके आधार पर हमें छुड़ा लेता है, और अर्थ ऐसा दिखता है कि वो हमें मोल लेता है, अपने बहुमूल्य रक्त से हमें छुटकारा देता है, मतलब हमें मोल ले लेता है। अब हम उसके, हम पर अपना अधिकार नहीं है। हम अभी जो कुछ हमारे पास है, हमारे धन संपत्ति हो, हमारी शक्ति हो, हमारे जीवन के दिन हो, हमारे टैलेंट्स हो, ये सब कुछ, ये केवल हम उसके भंडारी है, हमारे हमें सौंपा गया है, उसके तोड़े हैं ये, उसको हमें उसके लिए खर्च करना है। धनी युवक सरदार जो प्रभु के पास आया था, मरकुस के 10वें अध्याय में 21-22 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। वो आया था कि अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के पीछे आना चाहता था, अनंत जीवन पाना चाहता। प्रभु ने उसको आज्ञाओं की बातें की और फिर कहता है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मतलब यहाँ जो कुछ है ये बेच के कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब देखिए, इसके पहले का गुण हमने देखा है कि यीशु के पीछे हो लेना है, लेकिन यीशु के पीछे हो लेने के लिए अपने संपत्ति का त्याग करना, ये जो चौथा गुण है ये जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति में इस बात की कमी थी, ये प्रभु जानता है। कौन सी कमी थी? वो तो बहुत धनी था। लिखा है कि इस बात से जो प्रभु ने कहा उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह दुखित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो कमी किस बात की थी? कमी बात की थी कि वो उस धन का त्याग करने तैयार नहीं था। प्रभु की शिष्यता की बुलाहट धन का त्याग करना है। ये बात यहाँ पर सीखते हुए जो प्रभु कह रहा है, जो है उसको भी कंगालों में बांट। और इसके पहले जो हमने देखा कि वो कहता है कि अपना सब कुछ त्याग दे। ये बात आज के जो एक भीड़ की भीड़, लाखों की संख्या में प्रभु के पीछे आती हुई हम देखते हैं, नहीं कहीं तो यूट्यूब में देखते हैं ऐसे लोग जो प्रभु के पीछे आ रहे हैं समृद्धि पाने के लिए। समृद्ध कर देगा, प्रॉस्पेरिटी। इसकी तुलना में प्रभु की बुलाहट हमें कितनी स्पष्ट दिखती है कि वो कितना झूठ है जो बताया जा रहा है, जो जिसके पीछे लोग चले जा रहे हैं, जिसको दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। भीड़ की भीड़। प्रभु कहता है, एक एक जन को कहना मांगता है, मेरे पीछे हो ले अपने संपत्ति का त्याग करते हुए। पाने की चाहत तो दूर रही, प्रभु कहता है जो है उसको भी त्याग दें। हमें सचमुच अभी उठा के ऐसे दे देना, बांट देना, ऐसी वाली बात नहीं है। बात यह है कि ये त्यागने के लिए तैयार रहना। ये जो कुछ हमारा है उसके लिए, उसके कामों में खर्च होना चाहिए, उसकी सेवकाई में लगना चाहिए। पांचवा गुण, सच्ची शिष्या परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। जानती भी है और बढ़ती जाती है। जानती है तो ये नहीं कहती कि मैंने जान लिया है, लेकिन उस वचन में बढ़ती जाती है। मैंने तो बहुत जान लिया है, मैंने तो बहुत सीख लिया है, नहीं, और सीखना है और बढ़ती जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 8:31 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, फिर से एक बार ध्यान दो, हम हर एक गुण के लिए प्रभु यीशु मसीह के ही बोले हुए शब्दों के आधार पर इन गुणों को तैयार करते हुए यहाँ सीख रहे हैं। वचन में बने रहना है, वचन में बढ़ना है। तो प्रभु ने कहा है मेरे वचन में बने रहोगे। मेरे वचन को सीख लोगे, एक बार सीख लोगे, सुन लोगे नहीं, बने रहोगे, उसमें रहना है, डूबे रहना है। तो डूबे रहोगे तो और अंदर जाना है, वचन और पालन करना है, और तभी सचमुच चेले ठहरोगे। वचन में बने रहोगे। परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, ये वचन परमेश्वर का वचन। आज बहुत सारे आकर्षण हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सिखाई जा रही है। हमारे दर्शन, हमारे अनुभव
हमें और कोई शिक्षा, और कोई नया, या बाइबल के अलावा और कोई साधन और साहित्य, यीशु मसीह के सिवा और कोई, उसने भी ऐसा कहा है, कहा कितनी अच्छी जीवन की शिक्षा है। हमें वचन में बने रहना है, वचन में बने, मेरे वचन में, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मसीह के प्रति हमारा सच्चा प्रेम जो है, उसकी परख यही है कि हमारा उसके वचन में निरंतर विश्वास करना और बढ़ता हुआ आज्ञा पालन, निरंतर विश्वास करना, निरंतर यही कहना, यही वचन पर्याप्त है, यही वचन मेरे लिए है, यही आत्मिक भोजन है, ये प्रभु ने कहा है, इसको मुझे पढ़ना है, इसको मुझे जानना है। ये वचन, प्रभु का वचन, ये वचन अपना अभी कितना अधिक बाकी है इसको सीखना। कैसे अपना साउंड बंद करो। हमें इस बात पर टिके रहना, इसके विश्वास में निरंतर विश्वास करना है कि यही है, इसी को करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसकी शिक्षा, इसका मनन, इसका अध्ययन, और फिर बढ़ता हुआ आज्ञा पालन। शिष्या परमेश्वर के वचन को वैसे ही चाहती है जैसे एक नए बच्चे को दूध की लालसा होती है, जैसे दूध की लालसा होती है। शिष्या को जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही शैतान की परीक्षा, जब शैतान ने जब परीक्षा उसके लिए, तो वचन से उत्तर दिया। तो हमें वचन की आवश्यकता होती है ताकि आत्मिक रीति से हम बढ़े और शैतान को पराजित करने के लिए सक्षम बने। वचन की आवश्यकता है, वचन की, ये वचन जो परमेश्वर का वचन। कहाँ है हमारा ध्यान, किस बात को महत्व दे रहे हैं? कुलोसियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने। अधिकाई से, अधिकाई से मतलब वही इतना है कि और किसी बात के लिए जगह नहीं है। ये शिष्य का गुण है, परख है, पहचान है। छठवां गुण, सच्ची शिष्या पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। सच्ची शिष्या पवित्र जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न प्रयास करती रहती है। यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों से हमारे सामने वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मसीह के शिष्यों को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। हमारे उद्धार के समय हम पवित्र किए जाते हैं, पवित्र किए गए, और हमें निरंतर पवित्र होते जाने के लिए बुलाया गया है, निरंतर पवित्र होने के लिए। यहां पर इस गुण के लिए, ये गुण किसके आधार पर, कौन से शिक्षा पर या प्रभु की कौन सी शिक्षा पर आधारित किया गया है? पहला पत्रस 1:15 और 16। और प्रियो, ये जो वचन है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब ये जो शब्द है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये किसकी मांग है? ये स्वयं परमेश्वर की मांग। हमने अपने बाकी के गुणों में अभी तक 5 गुणों में देखा यीशु मसीह क्या कहता है, उसके आधार पर हम गुणों को सीख रहा है, उसको आधारित किया। यहाँ पर जो है ये परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएल को कहा था पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और ये बुलाहट मसीहियों के लिए भी है, ये पत्रस यहाँ पर लिख रहा है। तो ये जो गुण है कि पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है, सच्ची शिष्या को ऐसा गुण उसमें होना चाहिए। ये स्वयं परमेश्वर की मांग पर आधारित है। पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कैसे पवित्र बनो? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में पवित्रता है, वेशभूषा में पवित्रता नहीं बोला जा रहा है, आपकी जगह में पवित्रता नहीं बोला जा रहा, आपके चाल चलन में। चाल चलन जीवन का ढंग,
सोचने का ढंग, व्यवहार का ढंग, काम करने का ढंग, वो पवित्र होना चाहिए। पवित्र का अर्थ जो बाइबल के अनुसार है वो है अलग, पवित्र, अलग। परमेश्वर पवित्र है। इस्राएल को बताया गया था कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र। पवित्र हूं मतलब अलग हूं। वो इस संसार के और अन्य देवी देवताओं के समान नहीं हूं, मैं अलग हूं। और सचमुच ये परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो पवित्र है, अलग है। बाइबल में उसका वर्णन, उसके गुणों का और वर्णन हमें मिलता है कि हम जाने, हम समझे कि वो कैसे पवित्र है। तो पवित्र का अर्थ अगर अलग है तो हमें पवित्र होना है। तो हम हमारे आसपास के अविश्वासियों की जीवन शैली से अलग किए गए हैं। हमें अलग किया है प्रभु ने। हमें प्रभु ने नई सृष्टि बनाया है और तथा परमेश्वर और उसके मनोरथों के प्रति हमें सेवानिष्ठ है। हम सेवानिष्ठ हैं, हम अलग किए गए हैं। हम परमेश्वर तथा उसके मनोरथों के प्रति सेवानिष्ठ। मनोरथ मतलब उद्देश्य, उसके मन की इच्छा। हम अलग किए गए हैं। जैसा हमारा परमेश्वर अलग है, पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है, हम अलग दिखाई देने चाहिए। जो शिष्य है उसे उनसे भिन्न होना चाहिए, भिन्न होना अवश्य है। जो शिष्य नहीं है, हमारा चाल चलन, हमारी वेशभूषा, हमारा रख रखाव, हमारा बोलना चालना, हमारा तरीका भिन्न होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अशुद्धता उसमें नहीं होनी चाहिए, सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। सांसारिकता, संस्कृति की वो बातें नहीं होनी चाहिए जो हमारे मसीही विश्वास के अनुसार नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। हमें पवित्र होना है। शिष्य जो है वो जीवित और पवित्र परमेश्वर के प्रति समर्पित है। ये याद रखें और पवित्र बने रहें। पवित्रता जो है, पवित्रता इस बात का प्रमाण है कि शिष्यों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार और उसकी उपस्थिति है। हमारे जीवन में पवित्रता है, वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्धार और उसकी उपस्थिति। हमारा झुकाव संसार की ओर नहीं, संसार के चिन्हों की ओर नहीं है, संसार के रीति रिवाजों की ओर नहीं है, संसार के तौर तरीकों की ओर नहीं है। हम पवित्र हैं, पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग। 7वां गुण, सच्ची शिष्या यीशु के दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। हम हैं यहाँ पर जितने भी शिष्य, तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये गुण हमारा होता है। हम शिष्य हैं तो हम दूसरे शिष्यों से प्रेम करते हैं। सच्ची शिष्या यीशु के दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। ये यीशु मसीह के इस वचन पर आधारित है, यूहन्ना 13:34 और 35, जो यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्यों कह रहा है प्रभु कि नई आज्ञा देता हूं? क्योंकि पहले आज्ञा दी जा चुकी थी, पुराने नियम से बताया जा चुका था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब नई आज्ञा, प्रेम तो करने बोला है, तो ये तो आज्ञा थी ही पहले, फिर क्यों नई आज्ञा बोला जा रहा है? फिर प्रेम करने कह रहा है, तो प्रेम करने तो पहले भी कहा था, नई आज्ञा क्यों? क्योंकि अब इस नई आज्ञा में प्रेम का जो स्टैंडर्ड है, प्रेम का जो स्तर है, वो बहुत उच्च हो गया है। पहले कहा गया था अपने समान प्रेम कर, अब कहा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही एक दूसरे से प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे? अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें वैसा प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए। प्रथम कलीसिया में भाईचारे का प्रेम मतलब आपसी प्रेम, उनकी विशिष्ट पहचान का ऐसा गुण था
कि उनका वर्णन, मतलब विश्वासियों का वर्णन करते हुए एक इतिहासकार ने कहा था, वे एक दूसरे को जानने के पहले ही प्रेम करते हैं। मतलब वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ के हैं, वो ये सब जानने के पहले, वो शिष्य है तो वो उनसे प्रेम करते हैं। शिष्य शिष्यों से प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 5:1 है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं यदि हमारा विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। मतलब हम जब शिष्य हैं तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमने पापों की क्षमा मांग ली है, हमारा नया जन्म हुआ है, मसीह में नई सृष्टि है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं क्योंकि उसी ने हमें उत्पन्न किया। हम मसीह से प्रेम रखते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उससे भी प्रेम रखते हैं दूसरी शिष्याओं से जो उसी से उत्पन्न हुई। प्रेम, यहां पर जो शब्द प्रेम के लिए आया है वो है अगापे शब्द है। अगापे इस शब्द का अर्थ होता है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें स्वार्थ नहीं है। प्रेम करने का उद्देश्य ये नहीं कि हमें कुछ मिले, बस प्रेम करना है। यही प्रेम शिष्याओं के मध्य सुरक्षा की भावना को निर्माण करते हुए सच्ची संगति की ओर अग्रसर करता है। कलीसिया में ऐसा आपसी प्रेम सुरक्षा की भावना देता है कि हाँ, एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे की सुधि लेंगे, चिंता करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाएंगे। परिवार में अगापे प्रेम एक सुरक्षा निर्माण करता है, निस्वार्थ प्रेम। 8वां गुण, अंतिम गुण सच्ची शिष्या के गुणों में 8वां गुण, सच्ची शिष्या बहुत सा फल लाती है, बहुत सा फल लाती है। यीशु ने कहा है, यीशु के शब्दों पर ही आधारित ये गुण हमें सीखना है। यूहन्ना 15:5, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो मांग नहीं कर रहा है यहां पर, यहां बता दे रहा है कि अगर तुम मुझ में हो तो तुम फलोगे, बहुत फल फलता है। हमें परमेश्वर के कामों में फलदायी होना है, हमें भले कामों में फलदायी होना है, हमें बहुतायत से परमेश्वर के काम करते रहना है। यह है बहुत फलता का अर्थ। हमारा उद्धार हमारे कामों के कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है। परंतु हमारे उद्धार के बाद हमें परमेश्वर के काम करते रहना है। परमेश्वर के लिए फल लाना, ये मसीह शिष्यता की खरी फर्क। फल आएगा ही आएगा, लगेगा ही लगेगा, बहुतायत से लगेगा। 3 प्रकार के फल हमें सिखाए जा रहे हैं क्योंकि वचन से ऐसे ही पता चलता है। पहला फल, शिष्या सदा बहुतायत से परमेश्वर के काम करती रहती है, करते रहते हैं। शिष्य करती रहती है, शिष्य बहुतायत से सदा करती रहती, थकती नहीं है। इसके लिए इफिसियों 2:20 वचन है हमारे पास। हम मतलब जो मसीही है, जो विश्वासी है, जो शिष्य है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वो काम जो हमें वचन से समझ में आते हैं कि जो सही काम है, वो हमें प्रभु के लिए परमेश्वर के काम करने मसीह यीशु में सिरजे गए हैं। मतलब जन्मजात मानवता के काम केवल नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे वो काम। मनुष्य होने के नाते मानवता के काम तो बहुतेरे मानव करते हैं। मानवता के अनुरूप सेवा, देखभाल, आजकल आश्रम चलाकर, त्याग कर कर बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे समाज में कहलाने वाले समाज सेवक बहुत सारे काम करते हैं। हमें जन्मजात मानव होने के कारण मानव के प्रति काम करने की बात नहीं बोली जा रही। हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में सिरजा। अब मसीह यीशु के प्रेम से, मसीह यीशु के लक्ष्य से
जो भले काम करने हैं वो काम करना। तेरे काम वैसे ही है, सेवा के, दूसरों के देखभाल के, दूसरों की चिंता करने से, लेकिन वो फर्क होंगे वो हम इसलिए करते हैं कि मसीह में सिरजे गए हैं। हमें तैयार रहना है हमेशा ऐसे कामों के लिए। दूसरे प्रकार का फल, शिष्या आत्मा के फल को प्रकट करती, आत्मा का फल प्रकट करती है। जैसे गलातियों 5:22-23 में कहा है, ये फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 जो सद्गुण हैं, ये एक फल के रूप में है जो हम में प्रकट होना है, शिष्या करती है। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अंत में बताया है संयम, प्रेम से शुरू होकर संयम में खत्म हो रहा है। ये फल प्रेम होना ही चाहिए, और संयम जब है तो प्रेम और संयम मिलकर हमारे अंदर बाकी सारे जो गुण हैं उस फल के, वो बहुतायत से उत्पन्न होने देते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर आत्मा का फल प्रकट हो, आत्मा का इसके जो सद्गुण है ये प्रकट हो, ये कठिन जाता है। लेकिन संयम करते हुए अपने शारीरिक बातों पर, लालसाओं पर, क्रोध पर, हम प्रवृत्तियों पर संयम करते हुए हम आत्मा का फल प्रकट होने में मदद करते हैं। और तीसरा प्रकार का फल, शिष्याएं औरों को उद्धार पाने के लिए मसीह के पास लाती है। उद्धार पाने के लिए मसीह के पास लाती है, उसका लोगों के पास पहुंचना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए सेवा भी करना, उनकी देखभाल करना, उनसे मीठे से बात भी करना। लक्ष्य ये होता है कि मैं इसे सुसमाचार सुनाऊं। ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो वाले से अच्छे से बात करना, लक्ष्य ये होता है कि इसको मैं उतरते समय नया नियम दे सकूं। अपने घर की नौकरानी से अच्छे से व्यवहार करना, दया दिखाते रहना, चिड़चिड़ाहट करने वाली स्वामिनी बन के नहीं, उसकी भी सुधि लेने वाली। उद्देश्य क्या, कि मैं इसको प्रभु मसीह के पास लाने की बातें बता सकूं, और जब जो आए हैं उन्हें सिखाना कि मसीह के शिष्य बने। महान आदेश मत्ती 28:19-20 पर आधारित ये फल, चेला बनाओ, मानना सिखाओ। तो प्रियो, इस प्रकार से हमारे पास हमने देखा कि हम एक दाखलता की डाली है, तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि ये 8 गुण जो है एक फल के अनुसार हम पर लगते हैं। प्रेम करती है, सबसे बढ़कर प्रेम मसीह से करती है। और दूसरा, क्रूस उठाती है, अपना क्रूस उठाती है प्रतिदिन, और फिर उसके पीछे हो लेती है, उसके पीछे पीछे चलती है, और फिर क्या, अपने संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार होती है। प्रभु के लिए त्याग करने के लिए, मांगने के लिए नहीं, त्याग करने के लिए तैयार रहती है। 5वां गुण कि वचन को जानती है और वचन में बढ़ती है। और फिर 6वां गुण कि पवित्र जीवन जीती है। और फिर 7वां गुण कि दूसरों से, दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। और 8वां गुण कि बहुत तेरा फल लाती है। इस तरह से हमारी जो डाली है ये सुंदरता से हरी भरी डाली लगती है, सूखी हुई नहीं, काट दी गई वाली डाली नहीं, फल नहीं आ रहा वाली डाली नहीं। मान लो हमारी डाली में, ये डाली हम बनना चाहते हैं, हमारे इसमें पहला गुण ही नहीं है, हमारे इसमें 5वां गुण ही नहीं है, हमारे इसमें 8वां गुण ही नहीं, हम काम ही नहीं कर रहे प्रभु के लिए, स्वभाव में वो फल नहीं है आत्मा का। शिष्यता, सीखना, सिखाना, शिष्य बनाना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना नहीं है। प्रभु के पीछे उसके आज्ञाओं को मानना, जिस तरह से आज हमने देखा, पीछे चलने का अर्थ नहीं है। ये अधूरी डाली कैसी है? अच्छी है? ये यीशु मसीह दाखला इसके डाली है? बिल्कुल ही नहीं। प्रियो, यीशु हमें उसकी शिष्य बनने के लिए और शिष्य बनाने वाली बनने के लिए बुलाता है, बुला चुका है। हम आ चुके हैं, हमने हल पर हाथ रख दिया। दुखद बात है कि सब मसीही शिष्य नहीं है। दुखद बात है कि आज सब मसीही शिष्य नहीं है। सच्ची शिष्य कौन है? परमेश्वर से
प्रभु यीशु मसीह से, अन्य सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाती है, यीशु मसीह के पीछे हो लेती है, यीशु के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार रहती है, परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है, पवित्र जीवन जीती है, अविश्वासियों से अलग जीवन जीती है, यीशु के दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है, अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, तो बहुत सा फल लाती है। ये गुण जो हैं, ये गुण अपनाने हैं, लेकिन जब इसका अध्ययन करें और इसको समझे तो समझ में आता है कि जब हमारा उद्धार होता है और प्रभु हमें हमारे अपराधों से जिलाकर एक नई सृष्टि बनाता है मसीह में, और हमारा नया जन्म, हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं अपने उद्धार के द्वारा, तो ये जो फल है ना, ये अपने आप लगने लग जाते हैं, इसके तरफ ही हमारा झुकाव हो जाता है, और ये हमें सिखाया जा रहा है। अब और अच्छी शिक्षा में उन गुणों में बढ़ोतरी करते जाना है, तो इन गुणों को अपने में बढ़ाना है। हम इसको उत्पन्न करने के योग्य बन जाते हैं जब हमारा उद्धार होता है। उसका बीज, उसका पवित्र आत्मा, उसकी आज्ञाएं हमारे हृदय पर लिखी जाती है, और यही है नई वाचा जो वो हमारे साथ बांधता है। एक नया हृदय दूंगा, मेरी व्यवस्था को उनके हृदय में लिखूंगा। तो प्रियो, ये जो गुण है, ये सच देखा जाए तो अंदर से ही उभरते हैं। हमें करना क्या है सच्ची शिष्या बनने के लिए, कि आप नाम बनाम इसको बढ़ाते जाना है। और अगर आप देखोगे तो वो जो भीड़ की भीड़ केवल चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म और कुछ पाने के लिए प्रभु के पीछे आते थे, उनमें ये गुण नहीं होते थे और नहीं होते हैं। वे मसीह से नहीं, मसीह से कुछ पाने से प्रेम करते हैं, जो मिलता है उन बातों से प्रेम करते हैं। वो अपना क्रूस नहीं उठाते, क्रूस के पास इसलिए आते हैं कि कोड़े काने से चंगे हुए, बस चंगाई मिल जाए। पीछे पीछे इसलिए जाते हैं कि और कहां ये ले जाकर और कहां हमें कुछ और सुविधाएं और सुख दे देगा। संपत्ति त्यागने के लिए नहीं, संपत्ति पाने के लिए आते हैं। वचन में नहीं बने रहते, अपनी ओर से नए नए दर्शनों को और नई नई बातों को चाहने में लगे रहते हैं, जिसे कहते परमेश्वर ने कहा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वचन के बराबर बात हो गई ना। इसका मतलब है उसको इस वचन के बराबर रखा जाना है ना, नहीं रख सकते हैं। इसे कहा गया है इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, तो इसमें जब जोड़ना नहीं है तो प्रभु नई बात बताएगा क्यों? प्रभु इसमें से लेकर बताएगा, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र जीवन, अलग किया हुआ जीवन, प्रेम एक दूसरे से, बस मसीही शिष्य है, नया जन्म पाए हुए, अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हम फल लाते हैं। प्रियो, आइए पुनः एक बार आज इस बात के लिए अपने आप को समर्पण करें। ये फल है, हम शिष्य हैं, नया जन्म पाए, उद्धार पाए हैं, तो इसका बीज हम में है, हम इस योग्य हैं, बनाए गए हैं, उसके बनाए हुए हैं कि भले कामों को करें, कि ये भले गुण हम में हो, हम समर्पित करें। प्रभु नाम बनाम ये गुण मुझ में दिखाई दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इन गुणों को लेकर हम तेरे सामने आते हैं, तेरे वचन से, अपने उद्धारकर्ता प्रभु के शब्दों से, और परमेश्वर पिता तेरी मांग से कि पवित्र बनो कि मैं पवित्र हूं। हम इन सारे गुणों को नाम बनाम चाहते हैं कि जिसके लिए तूने हमें मसीह में सिरजा है, नया जन्म दिया है, उद्धार किया है, तो अब ये गुण हमें बढ़ने दे। हमें ऐसा समर्पण दे प्रभु कि इन बातों को महत्व देंगे और इनमें बढ़ेंगे, और तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु। और हम विश्वास करते हैं, जैसा तेरा वचन कहता है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही मसीह यीशु के दिन तक उसको पूरा किया करेगा, तो तू हम में करेगा। पुनः एक बार अपने भूल चूक और कमियों की क्षमा मांगते हुए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सच्चे